40 करोड़ लोग का एक जगह इकट्ठा होना और हम्म, उसको मैनेज करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। 40 करोड़ तो हम्म। कई देश की आबादी भी नहीं होगी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान नहीं की है, आबादी भी 40 करोड़ नहीं होगी। बिल्कुल नहीं है। तो वो पाकिस्तान देखते छठा हुए, सातवां बड़ा मुल्क है, उसकी 24 करोड़ आबादी है। जी, तो वो देखते हुए ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज भी रहता है गवर्नमेंट्स के लिए। और फिर भी ये है कि आप जाएँगे तो आपका 1 रुपए भी चोरी नहीं होगा। मतलब मैं जा चुका हूँ, क्योंकि ना मेरी दादी जो थी वो कल्पवास करती थी, वहाँ पे तंबू लग जाते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, वो अच्छा। वहाँ 2-2 महीने जाकर के टेंट गाड़ दिए जाते हैं, वो लोग उसी में रहते हैं। संगम है यहाँ पे, जमुना, गंगा और सरस्वती तीनों नदियाँ का कॉन्फ्लुएंस है, अच्छा। संगम में मिलती है वहाँ पे। तो फिर वो दादी मेरी वहाँ कल्पवास में रहती थी और हम लोग भी छुट्टियों में चले जाते थे। बेसिकली ये भी देखा जाता है, ये भी कहा जाता है कि इंडिया इज द लैंड ऑफ हॉलीडेज, क्योंकि ये जो इवेंट है ये 13 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड 26 फेब तक जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब इट्स अ लॉन्ग 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 सेलिब्रेशंस। और ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे पंडित्स नजर आने वाले हैं, अगोरीज नजर आने वाले हैं, डिवोटीज नजर आने वाले हैं। और ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे? ये प्रयागराज में नजर आएंगे। प्रयागराज व्हाट इज दैट प्लेस? वो ये प्लेस है जहाँ पर ये कुंभ का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इसके लेकिन अब डेकेड तो हो गया इस बात को कि जब कोई लीडर इंडिया जाता है तो वो पाकिस्तान नहीं जाता, क्योंकि इंडिया की तरफ से रिजर्वेशंस होती हैं उन लीडर्स के साथ इस बात पर कि जब पता चली जाता है। आपको पता है जब ऐसे कोई विजिट्स होते हैं तो जो इटनरी है वापस वो बाहर आ जाती है और पता चल जाता है लोगों को। और ऑब्वियसली के लीडर्स जब विजिट करना तो पता होता है और बता भी देते हैं कंट्रीज कि हम उधर भी जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ इलाहाबाद में होने जा रहा है। इसको देखकर सारी दुनिया हैरान है कि कैसे इतने सारे लोगों को इंतजाम किया जाता है और कैसे इतने सारे लोग धार्मिक एक अनुष्ठान को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। दरअसल ये पहले भी होता रहा है, लेकिन योगी की सरकार में इस बार सबसे अच्छा होने जा रहा है। पूरे कुंभ सेक्टर को अलग अलग सेक्टरों में बांटकर सारी दुनिया के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर ना सिर्फ हिंदुस्तान से सिर्फ बल्कि बाहरी देशों से भी लोग आए हुए हैं। इसी को लेकर यूपी में योगी सरकार ने अपना सब कुछ झोंक दिया है और सारी दुनिया इस बात की बड़ाई करती हुई नजर आ रही है कि योगी सरकार द्वारा बनाया गया कुंभ मेला क्षेत्र एक अपने आप में शानदार नमूना है। जहां रहने के लिए टेंटों की व्यवस्था है, वह आम पब्लिक के लिए भी फ्री में रहने की व्यवस्था है। साधु संतों का आना भारतीय धर्म संस्कृति को जहां दर्शा रहा है, वहीं सारी दुनिया देखकर हैरान है कि इतना बड़ा आयोजन करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई समस्या वहां नहीं दिखती। सभी साधु संत जो आमतौर पर किसी को दिखाई भी नहीं देते, आज वहां प्रेजेंट है। इस बात को देखकर सारी दुनिया हैरान है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में तो इस बात की खबरें भी जोर शोर से चल रही है कि कैसे ये लोग इतना सब कुछ कर लेते हैं, और इसी बात से पाकिस्तान में भी लोग पैसे कमा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कुंभ ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए लाभकारी होता है। कुंभ में ना सिर्फ इस बार भारतीय ही देखने को मिल रहे हैं, बल्कि विदेशों से भी धार्मिक स्थल के तरफ लोग आ रहे हैं। इनमें इंग्लैंड, अमेरिका, इटली और अन्य देशों से भी लोग आए हुए हैं। इसको देखकर सारी दुनिया मानती है कि हिंदू धर्म आज न सिर्फ भारत के लिए बल्कि वैश्विक तौर पर भी अपना एक महत्व रखता है। इसी बात को लेकर कई लोग हैरान होते हैं कि हिंदू धर्म इतना फैला हुआ और इतना विशाल, यहाँ पर क्या गरीब क्या अमीर सभी एक रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। चाहे दुनिया की कोई बड़ी फैमिली हो या फिर छोटी, सभी एक रंग में दिखते हैं। इसी का नाम शायद हिंदू धर्म है, इसी का नाम वैश्विक धर्म है, जो सबको अपना लेता है और सबके लिए एक जैसा ही है। इस बात को लेकर सारी दुनिया में गंभीर चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि इतना बड़ा आयोजन कैसे किया जा सकता है, लेकिन इसको करके दिखाया गया है। बात भारत की करें तो फिर भी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों में भी इस पर वीडियो बनाई जा रही है, जहां पर लोग भारत के बारे में बातें करना भी एक गुनाह समझते थे। आज वहां पर भी वीडियो बनाकर पब्लिक के बीच में जारी की जा रही है कि कैसे एक कुंभ, एक मेला, एक दर्शन कैसे एक देश को संवार सकता है। दरअसल यूपी सरकार ने पिछले कुछ समय से इन ऐसे आयोजनों के लिए बड़ा काम किया है, जो इस बार कुंभ में भी दिखता है। कुंभ में चारों तरफ साधुओं का डेरा है और अलग अलग किस्म के साधु
अपनी गुफाओं से निकलकर कुंभ की महानगरी में आए हुए हैं। इनको देखकर सारी दुनिया हैरान है कि भारत का एक रंग ये भी है कि भारत में जो साधु संत हमेशा पहाड़ों में या गुफाओं में रहते हैं, ऐसे टाइम पे निकलकर सामने कुंभ में आते हैं। इसी को देखकर सारी दुनिया हैरान और परेशान है। इतना बड़ा आयोजन किसी भी देश में संभव नहीं दिखता, जितना बड़ा आयोजन भारत ने इलाहाबाद में किया है। इसी को लेकर ना सिर्फ भारत और बाकी दुनिया की बात करें तो सारी दुनिया में तो बातें हो ही रही है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भी इसके बारे में बातें की जा रही है। वहाँ के कई सारे मीडिया हाउसों में इस बात को लेकर चर्चा है कि कैसे इतना बड़ा आयोजन किया जा सकता है और कैसे धरती पर सबसे बड़ा आयोजन भी किया जा सकता है। इस बात को लेकर भारत सरकार और यूपी सरकार ने जो मेहनत की है उसकी भी चर्चा करते हुए नजर आते हैं। दरअसल ये आयोजन दुनिया में सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। इतना बड़ा आयोजन कोई देश करने की भी नहीं सोच सकता। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशियाई प्राइम मिनिस्टर प्रैबोवो सुबिंतो जो 26 जनवरी पर भारत का दौरा करने आ रहे हैं और वो चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे, इसको लेकर पाकिस्तान में खलबलियां मची हुई है। दरअसल ये इससे पहले इन्होंने पाकिस्तान जाने की इच्छा जताई थी, जिस पर भारत ने साफ मना कर दिया। इससे पता चलता है कि आज भारत की क्या ताकत है। इसी को लेकर पाकिस्तान में खूब हा हल्ला मचाया जा रहा है। पाकिस्तानी मानते हैं कि भारत के बिना कोई भी पाकिस्तान में नहीं आ सकता और दरअसल भारत की ताकत को पहचानने में पाकिस्तान भूल कर बैठा। उसको पता है कि भारत की जो ताकत है आज दुनिया उसको मानती है। ऐसे में भला कोई राष्ट्रपति बिना भारत की इजाज़त के कैसे पाकिस्तान जा सकता है। वैसे भी पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से बिना किसी विदेशी गेस्ट के सूना सूना पड़ा है। दरअसल कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहता, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर जाते ही जिस तरह पैसे मांगती है पाकिस्तान सरकार, उससे हर कोई देश परेशान है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी हा हल्ला मचाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दुनियादारी में इस बात को देखा जाता है कि किस देश का बिजनेस या वहाँ की जनता या वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। इसी बात को लेकर इंडोनेशियाई प्राइम मिनिस्टर ने भी साफ मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहे और सिर्फ भारत ही आएंगे और भारत की 26 जनवरी पर शामिल होकर यहाँ के चीफ गेस्ट के तौर पर हाजिरी देंगे। और साथ ही साथ इसके बारे में भी ये नई चर्चा चल रही है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का वादा कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने की तैयारी चल रही है, जिसमें इंडोनेशिया ने अपना काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी परेशान दिखते हैं। इसी बात को लेकर वो हा हल्ला भी मचाते नजर आ रहे हैं। आगे आप सुने पाकिस्तानियों को और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। के अलावा आपको हरिद्वार में नजर आएगा, उज्जैन में नजर आएगा। बचपन में आपने भी सुना होगा जब लोग कहते थे कि आप कुंभ के मेले की बिछड़ी बहने लगती हैं, ठीक है, व्हेनेवर यू मीट। तो हमें लगता था कि ये बस एक नाम ही है कुंभ का मेला, कुछ कह लें कि इसकी बैक हिस्ट्री नहीं पता हम लोगों को। बिकॉज पाकिस्तान में कुंभ के मेले को इस तरह से देखा जाता है कि वहाँ पर भीड़ होती है और जब कोई वहाँ पे बिछड़ जाता है तो मिलना भी मुश्किल होता है, और जो बिछड़े हुए मिल जाते हैं वो एक अलग कह लें कि मिरेकल आपको देखने को मिलता है। इतना कह लें कि रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, इंडिया को इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है कि लोग पागल हैं। स्पेशली आपने देखा होगा जो गोरे पकोड़े होते हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम जो इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको देखें। पहले आपने अयोध्या में देखा होगा जब मंदिर बना, कितना कुछ वहाँ पर देखने को मिला था। एंड सेकेंडली आई बिलीव कि हर एक रिलीजन की अपनी खूबसूरती होती है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, जुडिज्म है, इस्लाम है, वट जो भी रिलीजन है उसके जो कल्चर है, उसके जो फेस्टिव्स होते हैं, जब आप उनको देखते हो तो आपका दिल करता है कि हम भी इसमें शामिल हो और हम भी इन चीज़ों को देखें। तंबू में रहने का मजा बड़ा आता था। दादी हम लोग को वाह। खाना बनाती थी, चावल मटर निमोना ये सब बनाती थी और उसमें बालू अक्सर आ जाता है, क्योंकि वो तट के किनारे रहता है तो बालू पे ही रहना रहता है और आपको सब कुछ जो है वो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो मुझे तो बचपन की काफी याद है। मेरी दादी रहती थी, अलग अलग वहाँ पे पंडे होते हैं उनका ना, वो सबका अलग अलग टेंट होता है, तो आप वहाँ झंडे से याद रखते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, क्या आप सारे टेंट एक जैसे लगते थे उस समय। बहुत मॉडर्न कर दिया गया, तो हर टेंट वाले का जो ग्रुप होता था, मान लीजिए उसके 1000 टेंट है या 2000 है या 20,000 है, तो उनका झंडा है कैसे बहुत ऊंचा सा लहराया जाता था, आप उससे पहचानते थे। तो मेरी दादी मुझे बचपन में सिखाती थी कि
लाल पीला झंडा बैजनाथ पंडा, ये भूलना मत कभी अगर घूम गए तो आपने जो कहानियां सुनी है कि कुंभ के मेले में घूम गए, मैं तो वही ना फिल्मों में देखता कि कुंभ के मेले में जी गुम हो गए थे। मैंने कहा पता नहीं यार कौन सा मतलब ऐसे मेले होंगे, लेकिन अभी देख के मुझे वाकई लगता है कि अगर जहां पे 48 करोड़ लोग आ रहे हैं तो वाकई वो तो मतलब वाकई शहरों को तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये तो कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती, बड़े बड़े मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं है। आपके बाद या आपसे पहले। तो ऐसा हुआ कि जब मोहम्मद बिन सलमान का विजिट हुआ तो वो भी डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं गए। आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी दुबई की फ्लाइट पकड़ी थी और दुबई से होकर फिर वो पाकिस्तान गए थे, क्योंकि उस वक्त भी इंडिया को रिजर्वेशंस थी। और फिर कई एक लीडर्स ऐसे कि जो इंडिया गए हैं, इंडिया पहुंचे किसी भी उसके लिए, वो पाकिस्तान अगर उनको इनवाइट किया भी गया था या वो जाना चाहते थे तो वो नहीं गए। इंडोनेशिया की तरफ से भी ये कन्वे कर दिया गया है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करने के बाद पाकिस्तान विजिट नहीं कर रहे, पाकिस्तान विजिट करने के लिए नहीं जा रहे। इंडिया के विजिट के बाद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ये बात जो है ये अब कंफर्म कर दी गई है और इसकी कंफर्मेशन आ रही है। आपने सुना किस तरह पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। कुंभ को देखकर कुंभ जैसा मेला उन्होंने दुनिया में कभी नहीं देखा। दरअसल कुंभ की एक खासियत ये अलग है कि 12 साल बाद होने के बाद भी इतनी सारी दुनिया आती है कि एक देश ही बसाया जा सकता है। लगभग 50 करोड़ लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता है कि इससे बड़ा कोई महाकुंभ नहीं होता। आज दुनिया हैरान और परेशान है महाकुंभ को देखकर, जबकि यूपी सरकार ने इसके लिए सभी इंतजाम किए हैं। सभी के लिए टेंट है और सभी के लिए रहने की अच्छी व्यवस्था भी की है। इसी बात को लेकर दुनिया हैरान और परेशान है कि कैसे इतना बड़ा महायज्ञ एक साथ में किया जा सकता है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी तो हैरानी के कारण उनका मुंह ही खुला रह जाता। दरअसल भारतीय संस्कृति को जानने और पहचानने के लिए कुंभ एक अच्छा अवसर है और सभी को इसमें जाना चाहिए और सभी को हिस्सा भी लेना चाहिए। इस बात को भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखें तो ये सबसे बड़ा महाकुंभ है। दुनिया जहाँ छोटे छोटे फंक्शनों को करके भी परेशान हो जाती है, वहीं भारत में इतना बड़ा महाकुंभ एक साथ करना दुनिया के लिए एक अजूबा ही है। हो भी क्यों ना, जहां दुनिया छोटे छोटे फंक्शन करने में भी मजबूरी हो जाती है, वहीं भारत में कुंभ जैसा महाआयोजन भी बड़े आराम से किया जा सकता है। यही हिंदू धर्म की विशेषता रही है और यही विशेषता हिंदू धर्म को दुनिया में सबसे अलग भी बनाती है। इस बार का महाकुंभ तो दुनिया में सबसे अलग होगा, क्योंकि पहले भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा और ठीक से कुंभ भी मनने नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से योगी सरकार यूपी में आई है, तब से महाकुंभ के नज़ारे ही कुछ और दिखते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।